फायदा पहुंच रहा है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो है संस्कार जो है 16 संस्कार होते हैं। इसमें कुछ संस्कार जो होते हैं बच्चों में बाल्यावस्था में अगर चाइल्डहुड में जो है स्पेशली किए जाते हैं, उसका इफेक्ट जो है बच्चे में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद में विशेष रूप से काश्यप संहिता के अंदर जो है ये स्वर्ण प्राशन संस्कार का उल्लेख आता है, जिसमें स्वर्ण भस्म के द्वारा जो है कुछ औषधियाँ मिला एक दवाई बनाई जाती है और उसको चटाया जाता है बच्चों को। स्पेशली ये प्रोसीजर जो है वो पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। जब पुष्य नक्षत्र का समय होता है उसी दिन जो है हम बच्चों को उसका इफेक्ट जो है इस नक्षत्र में देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा इफेक्ट उनके ग्रोथ में न सिर्फ शारीरिक ग्रोथ बल्कि मेंटल ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, इससे मतलब उनका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा। अगर बार बार बच्चा बीमार पड़ता है, बार बार उसे इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तापमान देखने तक बच्चों का पेट गड़बड़ रहता है, उन्हें दस्त लगे रहते हैं, तो ये जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है ये बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करता है, जिससे बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, मतलब बच्चा। तो दोस्तों देखते हैं इस बच्चे का नाम क्या है और ये कब से आ रहा है। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम अजय चौहान है और मैं यहाँ पर 3 महीने से रोज लगातार आ रहा हूँ और मेरे दिमाग में यहाँ पर बढ़ रहा है, मेरा वेट भी कम हुआ है, मुझे कूदने में परेशानी नहीं होती है और मेरी हाइट भी बढ़ रही है और यहाँ पर मतलब अच्छा है सब कुछ। यहाँ पर दवाई पिलाई जाती है और बाकी सब अच्छे से करा जाता है। यहाँ पर मतलब दवाई हर महीने पिलाई जाती है और मैं हर महीने आऊँगा। तो गोया कि आयुर्वेद दवाई से आपको फायदा मिल रहा है। जनता को कुछ कहना चाहोगे अपने साइज के बच्चों के? हाँ बोलो। कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनका दिमाग मतलब वजन हाइट तो वो यहाँ पर दवाई पीने आ सकते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण। आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे? मेरा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पेन था और माइग्रेन की शिकायत थी जी, और उसी का मेरा इलाज चल रहा है। कब से आ रहे हैं? मैं अभी वैसे तो मैं पहले भी आता रहा, अभी इस परेशानी के लिए मैं पिछले 1.5-2 महीने से आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ फायदा हो रहा है? बहुत फायदा। अभी आप कहाँ पे हो? मैं एम्स में हूँ। भोपाल एम्स में है ना? हाँ। तो भोपाल एम्स का नाम आपने सुना पहली बार या इससे पहले सुन चुका था आपने? नहीं, मन तो जब बन रहा था तब से जानता। अच्छा, जानते हो। तो फायदा हो आपको? हाँ, बहुत फायदा। जनता को बताओगे? बिल्कुल, उसमें बताने वाली क्या बात है, आप तो खुद ट्रीटमेंट अच्छा बताना पड़ता है ना कि सर दवाई वहाँ अच्छी मिलती है वहाँ। हाँ, आप तो बेशक खुद आइए और खुद देखिए, आप एक बार अनुभव करेंगे। किसी के बताने से नो डाउट ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो मैम ये दवाई क्या पिला रही है बच्चों को, पेशेंट जरा बता सकती हैं? ये जो है स्वर्ण प्राशन एक संस्कार होता है। जी। आयुर्वेद में जो है शास्त्रों में जो है स्वर्ण प्राशन जो है एक बच्चों के लिए संस्कार बताया गया। जैसे हमारे उसमें 16 संस्कार होते हैं जी। मुंडन संस्कार होता है, विद्या ग्रहण संस्कार होता है। वैसे ही स्वर्ण प्राशन जो है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तरीके का शास्त्रोक्त जो है संस्कार है, जिसमें हम स्वर्ण भस्म, शहद और घृत और कुछ मेडिसिन जो है वो यूज करके और पुष्य नक्षत्र के दिन, प्रत्येक माह में पुष्य नक्षत्र के दिन हम बच्चों को ये पिलाते हैं जी। तो उससे क्या होता है कि बच्चों की जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है या जिनकी हाइट जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ रही है या जिन्हें कंसंट्रेशन लेने में, पढ़ने में दिक्कत आती है या डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों, जिन बच्चों का वजन कम रहता है या बढ़ जाता है या ग्रोथ नहीं हो पाता है, आप देख सकते हैं मेरे साथ में 6-7 बच्चे हैं और कंटिन्यू हर हफ्ते इस तरह का इलाज होता है एम्स भोपाल के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दर्शकों मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी आसपास कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ एम्स भोपाल से कांटेक्ट जरूर करें। कोई नया बच्चा? जी बेटा, आपका नाम? कब से आ रहे हो यहाँ पे? 1-2 दिन से। तुम्हें तकलीफ क्या है, परेशानी बताना? वो वेट बढ़ नहीं रहा है, क्या है? वजन है ना? कितने साल के हो? 7 साल के। अच्छा बेटा, आपका नाम? ओहो, कितना अच्छा नाम है आपका। क्या तकलीफ है आपके बेटा? बोल दीजिए। कितने साल की हो? 5 साल के है ना? तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता को इससे फायदा पहुंचेगा। उससे नहीं पूछा है, वो बोल रहे हैं। जी बेटा, आपका नाम? आपका नाम? वंश।
मम्मी का नाम बता दो। दवाई पिलाई जाती है, हम जी। हर पिलाते हैं, इससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हेल्दी भी रहता है। खाने पीने में, हाइट में, सब में सुधार आता है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हर महीने आते हैं सर। हर महीने आते हैं। तो कुछ फायदा है आपको हाँ मेडिसिन से? जी आसपास के लोगों को बताएंगे आप? जी बताए भी हैं। जी जी। भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्था भोपाल, कुल मिला के हिंदी में बोले तो भोपाल का एम्स है ये। भोपाल का एम्स का ये आयुर्वेद डिपार्टमेंट। हमारे साथ वहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, जानना चाहेंगे कुछ? सर मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बाद जो ग्राफ था आयुर्वेद का, किस लेवल पे आज आया है? जिसकी वजह से क्या हुआ कि लॉकडाउन हुई और उसमें जो है लोगों को ड्रग रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा वो हुए, तो लोगों ने आयुर्वेद में काढ़े वगैरह यूज़ करने शुरू किए। लगभग सभी मतलब 90% घरों में वो सारी चीज़ें, दवाइयाँ जो पुरानी पद्धति थी उसको फिर से लोगों ने अपनाया और जिसकी वजह से अब लोगों में इसके प्रति जो है अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उन्होंने खुद यूज़ किया और खुद उसका अनुभव किया, तो जिसकी वजह से आयुर्वेद का ग्राफ उसकी वजह से अचानक से बढ़ रहा है और ऊपर ही आया है। आज जो बच्चों का जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, किसी का वजन घट गया, वजन बढ़ नहीं पा रहा है, 7 साल 8 साल का हो गया, ये माइंड में कैसे आया कि मतलब इस फील्ड में बच्चों के साथ किया जाए तो हमारी जनरेशन अच्छी होगी? कहाँ से गाइडलाइन? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी समाज और देश का जो विकास होता है या उसका जो भविष्य है वो आने वाली पीढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे समाज और देश की जो ग्रोथ है वो हमेशा जो वहाँ के बच्चे हैं उन पर ही निर्भर करेगी। अगर हमारा जो युवा होने वाली आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है अगर वो स्वस्थ रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो। तो इसके लिए ये देखा गया कि आयुर्वेद जैसी बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो इसमें हमारे यहाँ जनता के लिए क्या संदेश दिया है? और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को लास्ट स्टेज में आने के बाद अपनाइए कि पेशेंट अक्सर क्या करते हैं कि दुनिया के हर डिपार्ट से थक हार के तब वो कहते हैं चलो ठीक है लास्ट स्टेज पे आयुर्वेद पे आते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, औषधि बहुत क्वालिटी की हो चुकी है और आयुर्वेद को ही अपनाएं, इससे आपकी लाइफ, आपकी सेहत पे अच्छी रहेगी। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, भोपाल एम्स, मध्य प्रदेश।